नमस्कार। आज हम सुनने वाले हैं H.G. जेल्स की द टाइम मशीन अध्याय 1 की ऑडियो बुक। अध्याय 1 मशीन। समय यात्री ने जो चीज अपने हाथ में पकड़ी थी वह एक चमकदार धातु का ढांचा था जो एक छोटी घड़ी से बमुश्किल बड़ा था और बहुत ही नाजुक ढंग से बनाया गया था। इसमें हाथी दांत और कुछ पारदर्शी क्रिस्टलीय पदार्थ था। और अब मुझे स्पष्ट रूप से बताना होगा क्योंकि जो कुछ भी आगे है जब तक कि उसका स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया जाता वह बिल्कुल बेबुनियाद बात है। उसने कमरे में बिखरी हुई छोटी अष्टकोणीय मेजों में से एक को लिया और उसे आग के सामने रख दिया जिसके 2 पैर चूल्हे पर थे। इस मेज पर उसने तंत्र रखा। फिर उसने एक कुर्सी खींची और बैठ गया। मेज पर एकमात्र अन्य वस्तु एक छोटा छायादार लैंप था जिसकी तेज रोशनी मॉडल पर पड़ रही थी। वहां लगभग 1 दर्जन मोमबत्तियां भी थीं, 2 पीतल की मोमबत्ती की छड़ियों में मेंटल पर और कई स्कोनस में, जिससे कमरा शानदार ढंग से प्रकाशित हो रहा था। मैं आग के सबसे नजदीक एक छोटी सी आराम कुर्सी पर बैठा और मैंने इसे इस तरह आगे की ओर खींचा कि यह लगभग टाइम ट्रैवलर और फायरप्लेस के बीच में आ जाए। फिल भी उसके पीछे बैठा था, उसके कंधे के ऊपर से देख रहा था। मेडिकल मैन और प्रांतीय मेयर दाईं ओर से उसे प्रोफाइल में देख रहे थे, मनोवैज्ञानिक बाईं ओर से। बहुत युवा आदमी मनोवैज्ञानिक के पीछे खड़ा था। हम सभी सतर्क थे। मुझे यह अविश्वसनीय लगता है कि किसी भी तरह की चाल, चाहे कितनी भी सूक्ष्मता से सोची गई हो और कितनी भी कुशलता से की गई हो, इन परिस्थितियों में हमारे साथ खेली जा सकती है। टाइम ट्रैवलर ने हमारी ओर देखा और फिर तंत्र की ओर। अच्छा, मनोवैज्ञानिक ने कहा। यह छोटी सी चीज, टाइम ट्रैवलर ने अपनी कोहनी को टेबल पर टिकाते हुए और अपने हाथों को उपकरण के ऊपर एक साथ दबाते हुए कहा, यह केवल एक मॉडल है। यह एक मशीन के लिए मेरी योजना है जो समय के माध्यम से यात्रा करेगी। आप देखेंगे कि यह विलक्षण रूप से टेढ़ा दिखता है और इस बार के बारे में एक अजीब सी चमक दिखाई देती है, जैसे कि यह किसी तरह से अवास्तविक हो। उसने अपनी उंगली से उस हिस्से की ओर इशारा किया। इसके अलावा यहाँ एक छोटा सा सफेद लीवर है और यहाँ एक और है। मेडिकल मैन अपनी कुर्सी से उठा और उस चीज को देखा। यह खूबसूरती से बनाया गया है, उसने कहा। इसे बनाने में 2 साल लगे, टाइम ट्रैवलर ने जवाब दिया। फिर जब हम सभी ने मेडिकल मैन की हरकत की नकल की तो उसने कहा, अब मैं चाहता हूं कि आप स्पष्ट रूप से समझें कि इस लीवर को दबाने पर मशीन भविष्य में सरक जाती है और यह दूसरा लीवर गति को उलट देता है। यह काठी एक समय यात्री की सीट का प्रतिनिधित्व करती है। अब मैं लीवर दबाने जा रहा हूं और मशीन चल देगी। यह गायब हो जाएगी, भविष्य के समय में चली जाएगी और गायब हो जाएगी। इस चीज को अच्छी तरह से देखें, टेबल को भी देखें और खुद को संतुष्ट करें कि कोई छल नहीं है। मैं इस मॉडल को बर्बाद नहीं करना चाहता और फिर मुझे बताया जाए कि मैं एक ढोंगी हूं। शायद 1 मिनट का विराम था। मनोवैज्ञानिक मुझसे बात करने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपना विचार बदल दिया। फिर समय यात्री ने लीवर की ओर अपनी उंगली बढ़ाई। नहीं, उन्होंने अचानक कहा। मुझे अपना हाथ उधार दो और मनोवैज्ञानिक की ओर मुड़ते हुए उन्होंने उस व्यक्ति का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे अपनी तर्जनी बाहर निकालने के लिए कहा। तो यह मनोवैज्ञानिक ही था जिसने टाइम मशीन के मॉडल को अपनी अंतहीन यात्रा पर भेजा। हम सभी ने लीवर को घूमते देखा। मुझे पूरा यकीन है कि कोई चाल नहीं थी। हवा का एक झोंका आया और दीपक की लौ उछली। मेंटल पर रखी एक मोमबत्ती बुझ गई और छोटी मशीन अचानक घूम गई, अस्पष्ट हो गई, शायद 1 सेकंड के लिए भूत की तरह दिखाई दी।
हल्के से चमकते हुए पीतल और हाथीदांत के भंवर की तरह, और वह चली गई, गायब हो गई। लैंप को छोड़कर मेज खाली थी। हर कोई 1 मिनट के लिए चुप हो गया। फिर फिल्बी ने कहा कि वह शापित है। मनोवैज्ञानिक अपनी स्तब्धता से उबर गया और अचानक मेज के नीचे देखा। इस पर समय यात्री हंसा। ठीक है, उसने मनोवैज्ञानिक की याद दिलाते हुए कहा। फिर उठकर वह मेंटल पर तंबाकू के जार के पास गया और हमारी ओर पीठ करके अपना पाइप भरने लगा। हम एक दूसरे को घूरते रहे। यहाँ देखो, मेडिकल मैन ने कहा, क्या आप इस बारे में गंभीर हैं? क्या आप वास्तव में मानते हैं कि वह मशीन समय में यात्रा कर चुकी है? निश्चित रूप से, समय यात्री ने कहा, आग पर एक स्पिल जलाने के लिए झुका। फिर वह मनोवैज्ञानिक के चेहरे को देखने के लिए मुड़ा, अपना पाइप जलाया। मनोवैज्ञानिक ने यह दिखाने के लिए कि वह पागल नहीं है, एक सिगार उठाया और उसे बिना काटे जलाने की कोशिश की। इसके अलावा मेरे पास वहां एक बड़ी मशीन है जो लगभग बनकर तैयार है। उसने प्रयोगशाला की ओर इशारा किया, और जब वह तैयार हो जाएगी तो मेरा मतलब है कि मैं अपने लिए एक यात्रा करूंगा। क्या आपका मतलब है कि वह मशीन भविष्य में यात्रा कर चुकी है? फिल्बी ने कहा। भविष्य में या अतीत में, मुझे पक्का पता नहीं है कि कौन सा। कुछ समय के बाद मनोवैज्ञानिक को एक प्रेरणा मिली। अगर यह कहीं गई है तो यह अतीत में गई होगी, उसने कहा। क्यों? समय यात्री ने कहा। क्योंकि मैं मानता हूं कि यह अंतरिक्ष में नहीं गई है, और अगर यह भविष्य में गई होती तो यह अभी भी यहाँ होती, क्योंकि यह इस समय से होकर गुजरी होगी। लेकिन मैंने कहा, अगर यह अतीत में चला गया होता तो यह तब दिखाई देता जब हम पहली बार इस कमरे में आए थे, और पिछले गुरुवार को जब हम यहाँ थे, और उससे पहले गुरुवार को, और इसी तरह आगे भी। गंभीर आपत्तियां, प्रांतीय महापौर ने निष्पक्षता के साथ समय यात्री की ओर मुड़ते हुए टिप्पणी की। बिल्कुल नहीं, टाइम ट्रैवलर ने कहा, और मनोवैज्ञानिक से। आप सोचते हैं आप इसे समझा सकते हैं? यह सीमा से नीचे की प्रस्तुति है, आप जानते हैं, कमजोर प्रस्तुति। बेशक, मनोवैज्ञानिक ने कहा, और हमें आश्वस्त किया। यह मनोविज्ञान का एक सरल बिंदु है। मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए था। यह काफी स्पष्ट है और विरोधाभास को सुखद ढंग से समझने में मदद करता है। हम इसे नहीं देख सकते हैं, नहीं हम इस मशीन की सराहना कर सकते हैं, जितना हम घूमते हुए पहिए की तीलियों या हवा में उड़ती हुई गोली की नहीं कर सकते। अगर यह समय में हमसे 50 गुना या 100 गुना तेजी से यात्रा कर रहा है, अगर यह 1 मिनट में यात्रा करता है जबकि हम 1 सेकंड में यात्रा करते हैं, तो यह जो प्रभाव पैदा करता है वह निश्चित रूप से केवल 1/50वां या 100वां हिस्सा होगा जो यह समय में यात्रा न करने पर बनाता। यह काफी स्पष्ट है। उसने अपना हाथ उस जगह से गुजारा जहां मशीन थी। देखा, उसने हंसते हुए कहा। हम बैठे रहे और खाली मेज को 1 मिनट या उससे भी ज्यादा समय तक घूरते रहे। फिर टाइम ट्रैवलर ने हमसे पूछा कि हम इस बारे में क्या सोचते हैं। आज रात यह काफी हद तक संभव लगता है, मेडिकल मैन ने कहा, लेकिन कल तक इंतजार करो। सुबह तक सामान्य ज्ञान की प्रतीक्षा करो। क्या आप टाइम मशीन को देखना चाहेंगे? टाइम ट्रैवलर ने पूछा। और इसके साथ ही अपने हाथ में लैंप लेकर वह लंबे हवादार गलियारे से होते हुए अपनी प्रयोगशाला में चला गया। मुझे टिमटिमाती रोशनी, उसका अजीब चौड़ा सिर, छाया का नृत्य, कैसे हम सब हैरान लेकिन अविश्वसनीय रूप से उसके पीछे चले गए, और कैसे प्रयोगशाला में हमने उस छोटी सी मशीन का एक बड़ा संस्करण देखा जिसे हमने अपनी आंखों के सामने से गायब होते देखा था। सब अच्छी तरह याद है। कुछ हिस्से निकल के थे, कुछ हाथी दांत के थे, कुछ हिस्से निश्चित रूप से रॉक क्रिस्टल से फाइल किए गए थे या काटे गए थे। चीज आम तौर पर पूरी थी,
लेकिन मुड़ी हुई क्रिस्टलीय सलाखें बेंच पर कुछ चित्रों के बगल में अधूरी पड़ी थीं, और मैंने इसे बेहतर तरीके से देखने के लिए एक उठाया। ऐसा लग रहा था कि यह क्वार्ट्ज था। यहाँ देखो, मेडिकल मैन ने कहा, क्या तुम पूरी तरह से गंभीर हो? या यह एक चाल है, उस भूत की तरह जो तुमने हमें पिछले क्रिसमस पर दिखाया था? उस मशीन पर टाइम ट्रैवलर ने लैंप को ऊपर उठाते हुए कहा, मैं समय का पता लगाने का इरादा रखता हूँ। क्या यह स्पष्ट है? मैं अपने जीवन में कभी इतना गंभीर नहीं था। हम में से कोई भी नहीं जानता था कि इसे कैसे लिया जाए। मैंने मेडिकल मैन के कंधे के ऊपर से फिल्बी की नजर पकड़ी और उसने गंभीरता से मेरी ओर आंख मारी।